कोलेजियम ने उन 5 वकीलों के नाम एक बार फिर से सरकार के पास भेज दिए हैं, जिन्हें सरकार ने कोलेजियम को वापस लौटा दिए थे। ये 5 नाम कौन कौन से हैं, क्या आपत्ति उन पर जताई गई और क्यों सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जजों की नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं, बल्कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, प्रशासनिक प्रक्रिया है। इसके क्या मायने हैं, ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आपसे गुजारिश है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। सुप्रीम कोर्ट को 5 नाम वापस भेजे थे सरकार ने और ये नाम सुप्रीम कोर्ट ने वापस भेज दिए हैं। कौन कौन से नाम हैं, एक नाम का जिक्र पहले कर चुकी हूं, सौरभ कृपाल। इसके अलावा जो 4 नाम और हैं वो हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के एस सुंदरसन, मद्रास हाई कोर्ट के आर जॉन सथ्यन, कोलकाता हाई कोर्ट के अमितेश बनर्जी और कोलकाता हाई कोर्ट के ही शक्य सेन। ये 4 नाम और हैं। सौरभ कृपाल के बारे में आपको बता चुकी हूं कि इस पर सरकार ने जो खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट लगाई थी उसमें कहा था कि सौरभ कृपाल समलैंगिक हैं, इन मामलों को लेकर मुखरता से बोलते रहते हैं, समर्थक हैं इसके, और साथ ही साथ उनके जो गे पार्टनर हैं वो स्विस नागरिक हैं। ये आपत्ति जताई थी और उसके बाद आपको याद होगा जो ये खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट थी वो सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक कर दी, जिसे लेकर सरकार ने आपत्ति जताई थी। कानून मंत्री ने कहा कि खुफिया एजेंसियां जो होती है वो गोपनीय तरीके से काम करती है और उनकी रिपोर्ट को सार्वजनिक करना एक गंभीर विषय है। अब जो अमितेश बनर्जी हैं कोलकाता हाई कोर्ट के, उनके बारे में कहा गया ये जस्टिस यूसी बनर्जी के बेटे हैं, जिन्होंने गोधरा ट्रेन कांड में जांच कर षड्यंत्र न होने की रिपोर्ट दी थी, जो कि नानावती कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी उसके एकदम उलट रिपोर्ट थी। जितनी रिपोर्ट्स आई उनसे ये रिपोर्ट अलग थी और ये जस्टिस बनर्जी आयोग का गठन लालू प्रसाद यादव ने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए किया था। तीसरा नाम है शक्य सेन, ये भी कोलकाता हाईकोर्ट के ही हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के बेटे हैं ये। इसके अलावा शारदा चिटफंड घोटाले की जांच भी की थी। एस सुंदरसन ये कोर्ट में लंबित महत्वपूर्ण मामलों पर सोशल मीडिया पर टिप्पणी कर चुके हैं। तो ये ऑब्जेक्शंस लगाए गए थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने नाम वापस भेजे हैं। 1993 सेकेंड जजेस केस, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था उसके अनुसार कोलेजियम अगर नामों को दोबारा सरकार के पास भेजेगी तो सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है, सरकार को उन नामों को मंजूरी देनी ही होगी। ये इस फैसले में कहा गया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है सरकार ऐसा करने के मूड में नहीं। 10 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया इन नामों को दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भेजा तब, लेकिन अभी तक सरकार ने इस पर फैसला नहीं किया। साथ ही जो बात कही गई कानून मंत्री की तरफ से वो बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जजों की जो नियुक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सब पर बाध्यकारी होता है, सबको मानना ही होता है। इसीलिए उन्होंने साफ किया कि ये कोई सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं, यानी ये बाध्यकारी नहीं है, इसे मानना जरूरी नहीं है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, यानी ये एक जो प्रक्रिया है, ये जो चुने जाने की प्रक्रिया है, ये प्रशासनिक प्रक्रिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है। तो ऐसा नहीं है कि यहां पर वो कोई आदेश और वो बाध्यकारी होगा। यानी सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा नाम भेजा है तो ऐसा जरूरी नहीं कि सरकार उसे मंजूरी दे ही। पहले भी किरण रिजिजू कानून मंत्री इस मामले में कह चुके हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट को हम सरकार से सिर्फ पोस्ट ऑफिस की ड्यूटी चाहिए, कि उनको लगता है कि हम सिर्फ पोस्ट ऑफिस हैं, तो इससे अच्छा है वो खुद ही नोटिफिकेशन जारी करें और नियुक्ति कर लें। हमारी जरूरत ही क्या है, क्योंकि हम सिर्फ स्टैंप पेपर नहीं, हम सिर्फ स्टैंप नहीं हो सकते। ये बात वो कह चुके हैं। और अब ये कहना कि ये प्रशासनिक प्रक्रिया है, ये अपने आप में साफ कर रहा है कि किसी भी तरह से जिन नामों पर आपत्ति जताई गई है, खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट आई है, उन नामों को लेकर सरकार मंजूरी देने के मूड में नहीं दिख रही है। अब जो पूर्व जस्टिस हैं रोहिंटन नरीमन, उन्होंने कहा कि कोलेजियम द्वारा भेजे नामों को दबाए रखना लोकतंत्र के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में सख्त गाइडलाइंस बनानी चाहिए और इसके लिए उन्होंने क्या सुझाव दिया ये भी आपको बताऊंगी। सीजेआई की सिफारिश पर बैठ जाना लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट को तत्काल एक बड़ी बेंच बनानी चाहिए और इस मामले पर व्यवस्था देनी चाहिए, यानी इस मामले पर आदेश देना चाहिए, क्योंकि वो आदेश, जाहिर सी बात है, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश देगा तो वो बाध्यकारी होता है। कोलेजियम अपनी
बुद्धिमत्ता से नामों को दोबारा भेजता है तो इसके बाद सरकार को उन नामों को मंजूर करना ही होगा। कोर्ट को समय सीमा तय करनी चाहिए इसको लेकर, मुद्दे पर स्पष्टता जरूरी है। यानी जो जज कर रहे हैं वो सब कुछ ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम में जो जज हैं वो सब ठीक कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी बुद्धिमत्ता से फैसले ले रहे हैं। जो रिपोर्ट आ रही है, जिस रिपोर्ट में कहा जा रहा है, खुफिया एजेंसियां जो रिपोर्ट दे रही हैं, कह रही है सौरभ कृपाल के नाम के लिए कहा गया कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है, लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नहीं, हमने सोचा है, हमारी बुद्धि कहती है, हमारा विवेक कहता है ठीक है तो ठीक है। तथ्यों पर बात होती है ना। जब चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त सरकार नियुक्त करती है तो उस प्रक्रिया को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट फाइल मंगा लेती है, उस पर पूरी जांच करने लगती है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की किसी नाम को अगर खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के हवाले से ऑब्जेक्शन जताया गया तो सुप्रीम कोर्ट उसको मानने के लिए राजी नहीं होती। ऐसा क्यों है? क्या कोर्ट जज जो बात कहेंगे वो सब ठीक होगा? अगर उनको लगता है कि ये 5 नाम ठीक हैं तो वो नाम ठीक ही हैं, भले ही खुफिया एजेंसियां उन नामों पर ऐतराज जता रही हूं, वो कारण दे रही हूं और सरकार कह रही हो कि ये नाम नियुक्त नहीं किए जाने चाहिए। लेकिन अब इन नामों को लेकर सरकार ने जिस तरह की प्रतिक्रिया दी है या जो बात कही गई है, उससे साफ लग रहा है कि सरकार इन नामों को मंजूरी नहीं देने वाली। तो अब देखना होगा कि इन 5 नामों को लेकर सरकार क्या प्रतिक्रिया देती है, सरकार का रुख क्या रहता है और इसके बाद इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है, क्योंकि 10 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका लेकिन इन नामों को सरकार ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि वो जिन नामों को दोबारा भेजे सरकार उनको मंजूरी दे दे, और कॉलेजियम में सुधार की बात खुद सुप्रीम कोर्ट ने की थी। एनजेएसी कानून को जब सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, उसी बेंच ने कहा था कि कॉलेजियम में बदलाव की जरूरत है, सुधार की जरूरत है और यह प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कुछ नहीं किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस पर नहीं बोलेगी, कॉलेजियम उस पर नहीं बोलेगा कि क्यों वो प्रक्रिया, जो बात खुद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कही थी, उस पर क्यों अभी तक काम नहीं किया गया, क्यों कॉलेजियम जस का तस चल रहा है। एनजेएसी जब रिजेक्ट हुआ, जब उसको स्ट्राइक डाउन किया गया, उस वक्त जो बात खुद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कही उसे सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं लागू कर रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट को, इस देश के लोगों को इस बात का जवाब नहीं देना चाहिए? क्यों इन 5 नामों से 3 नाम ऐसे हैं जो जज रह चुके हैं, उनके ही बेटे हैं? क्यों छोटी जगह के वकील जज नहीं बन सकते? क्यों कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कोई लिंक नहीं हो, कोई जान पहचान नहीं हो, कोई परिवार का नहीं हो, कोई दोस्त नहीं हो, कोई रिश्तेदार नहीं हो, वो क्यों चयनित नहीं हो सकता? इस बात का जवाब भी सुप्रीम कोर्ट को देना ही होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।